सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में, आवेदन के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में एवं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे भाई बहन जो निकट भविष्य में आरपीएफ कांस्टेबल के पदों पे सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और इस वैकेंसी का एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी को लेके जो भी आपके मन में डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी को लेके जो सही समय पर तर्कसंगत जानकारी रहती है वह मेरे द्वारा दी जाती है। इसलिए आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हो रहा था जिसमें यह बताया गया था कि आरपीएफ कांस्टेबल के 4500 पदों पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जबकि हमने आप सभी को पूर्व वाले वीडियो में अवगत कराया था जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है उसके संदर्भ में प्रॉपर एक कमेटी का गठन किया जाता है और जो कमेटी गठित होती है उसके अलग अलग मेंबर होते हैं। उनका कार्य यह होता है कि जितनी भी आपके जोन हैं सभी जोन के रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, जिसके संदर्भ में हमने आपके लगभग सारे डाउट क्लियर किए थे। उसके बावजूद ही भाई बहनों का लगातार प्रश्न यह बन रहा था कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है। देखिए, पहले तो ऐसे भाई बहन जो निकट भविष्य में आरपीएफ कांस्टेबल के पदों पे कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी भाई बहन ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में आरपीएफ कांस्टेबल के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी भाई बहनों को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पे हमारा पूरा प्रयास यह रहेगा कि आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण विषयों के नोट्स का पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप इस संकल्पित भावना से हमसे जुड़ रहे हैं कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद आपका रहेगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी में कंप्लीट करने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में जो न्यू वैकेंसी आ रही है इसमें भारत के किसी भी राज्य से अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो। अगर हम एज की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 25 वर्ष। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु 18 से 28 वर्ष। एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एज वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा। देखिए, अगर इस वैकेंसी की फिजिकल की बात करें तो मेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में होता है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट को 14 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है। इसके अलावा 4 फीट का हाई जंप करना होता है। वही अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में करना होता है। इसके अलावा बहनों को 9 फीट का हाई जंप करना होता है। इसके अलावा बहनों को 9 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है। इसके अलावा 3 फीट का हाई जंप करना होता है। अगर इस वैकेंसी में न्यूनतम हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एससी एसटी श्रेणी के मेल कैंडिडेट हैं उनकी न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट की बात करें तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एससी एसटी श्रेणी की बहनों को न्यूनतम हाइट की बात करें तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए, इस वैकेंसी में आपका रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल पे भी कमांड होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि इस वैकेंसी का फिजिकल बहुत ही टफ है। जब अभी आरपीएफ एसआई का फिजिकल चल रहा था तो मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में ही बाहर हो गए और सेम स्थिति आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी में भी यही रहता है। तो इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं कि अगर आप संकल्पित भावना से रिटन और फिजिकल की तैयारी करेंगे तभी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन होगा। पदों की संख्या को लेकर मैं आपका डाउट खत्म कर दूं। आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आ रही है, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट परिलक्षित होने लगा है कि लगभग 5000 पदों पे
आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे हर वैकेंसी को रिवाइज कर रहा है और बहुत जल्द आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। ऐसे में प्रश्न यह बनेगा, आपके इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? देखिए, जो आपको बता रहे थे कि सितंबर माह में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, अगस्त माह में देखने को मिल जाएगा, अभी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। जबकि इससे पहले वीडियो में हमने आप सभी को यही बताया था कि लगभग 2 से 3 महीने आपके इस वैकेंसी में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नो डाउट आपके आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रबल संभावना यही है कि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर माह में ही आपके आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। इससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं, अगर आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो हमने आपको बताया कि रिटन एग्जाम पे भी कमांड करना पड़ेगा। रिटन एग्जाम के सिलेबस की बात करें, 50 नंबर का आपका जीके जीएस पूछा जाता है, 35 नंबर का आपका मैथ पूछा जाता है और 35 नंबर का आपका रीजनिंग पूछा जाता है। आपके एग्जाम में टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 नंबर का आपका एग्जाम होता है। देखिए, अभी जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आया है उसमें आप कट ऑफ की स्थिति देखे होंगे, इसलिए मैं अभी कट ऑफ पे चर्चा न करके मैं आपके सेफ स्कोर पे चर्चा करूंगा। जो कैंडिडेट 90 से अधिक स्कोर करेंगे कहीं न कहीं वो सेफ जोन में रहेंगे और इसी टारगेट से आपको तैयारी करनी है। अभी इस वैकेंसी का आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। जो आपको फेक वेबसाइट का अवलोकन करा रहे हैं आप उनसे दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फेक वेबसाइट पे अपनी गोपनीयता मेंशन करेंगे तो नो डाउट आपके साथ स्कैम हो सकता है। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बनना है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइए। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे आरपीएफ कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय।